दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम इज़ाबेल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मासूम होती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहली दफ़ा इंटीमेट होती है। लेकिन इसको ये लत इतनी ज़्यादा पड़ जाती है कि ये प्रोस्टिट्यूट ही बन जाती है और ये शहर के बड़े बड़े आदमियों के साथ रातें गुजारती है। और इसके काम क्या हैं दोस्तों, ये हम वीडियो में जानेंगे। दोस्तों मूवी शुरू होती है जहाँ देखा जाता है कि इज़ाबेल न्यूड बाथ ले रही है, जहाँ पर इसका भाई इसको दूरबीन से देख रहा होता है। अब इसका भाई इसके पास आता है और इसको बताता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया हुआ है। जिसके बाद इज़ाबेल अपने भाई को बोलती है कि तुम इसके बारे में मॉम को नहीं बताना। लेकिन दोस्तों इज़ाबेल की मॉम इसके बारे में पहले से ही जानती हैं। अब जैसे ही इज़ाबेल उनके साथ खाना खाने बैठती है तो वो इज़ाबेल को बोलती हैं कि तुम क्यों ना उसको हमसे मिलवाने लेकर आओ। लेकिन इज़ाबेल उनको बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है और वो मेरे लायक भी नहीं है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। अब जब इज़ाबेल अपने भाई के साथ सनबाथ ले रही होती है, वहीं पर एक लड़का फेलिक्स आता है। अब फेलिक्स इसको नाइट पार्टी के लिए बुलाता है, जहाँ पर ये लोग पहली दफ़ा इंटीमेट होते हैं। ये इज़ाबेल का पहली दफ़ा होता है, लेकिन इज़ाबेल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। इज़ाबेल मन ही मन चाहती तो थी, लेकिन वो फेलिक्स के साथ खुश नहीं होती। अब जब इज़ाबेल की बर्थडे पार्टी होती है तो हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर फेलिक्स को नहीं बुलाया हुआ, क्योंकि शायद उसका फेलिक्स में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। अब मूवी में जब इज़ाबेल अपने डैड से मिलने जा रही होती है, क्योंकि उसके मॉम और डैड की डिवोर्स हो चुकी होती है, और इज़ाबेल अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो हमेशा अपने डैड से मिलने जाती है। लेकिन वहीं पर वो खिड़की के बाहर देखती है कि वहाँ पर फेलिक्स साइकिल चला रहा था। दोस्तों इज़ाबेल फेलिक्स को देखने के बाद कोई फीलिंग नहीं देती, जिससे मूवी में हमें ये बात मालूम चल जाती है कि इज़ाबेल के अंदर फेलिक्स के लिए कोई फीलिंग नहीं। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि इज़ाबेल एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है, जहाँ पे वो एक जॉर्ज नामी बुड्ढे से मिलती है। ये इज़ाबेल का पहली दफ़ा होता है। इज़ाबेल इससे मिलकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, लेकिन ये बुड्ढा इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से व्यवहार करता है। जिसके बाद इज़ाबेल यही काम शुरू कर देती है और एक प्रोस्टिट्यूट बन जाती है। क्योंकि दोस्तों इज़ाबेल अपने सारे क्लाइंट्स को देखती है एक ऑनलाइन वेबसाइट से, और वो नए नए क्लाइंट के साथ इंटीमेट होने लग जाती है। अब दोस्तों जैसे ही अगले दिन क्लास में दिखाया जाता है कि इज़ाबेल अपनी क्लास में बैठी हुई है और वहाँ पर लोग अलग अलग किस्म के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। वो एक पोएम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पे हर आदमी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा होता है। कोई पोएम को किसी बात से मिला रहा होता है तो कोई किसी बात से। यही जब बारी इज़ाबेल की आती है तो इज़ाबेल बताती है कि ये पोएम बिल्कुल मेरी लाइफ के जैसी है, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा दुखों से भरी हुई है। अब दोस्तों मूवी के अगले सीन में देखा जाता है कि इज़ाबेल एक क्लाइंट के साथ जा रही होती है, जो कि क्लाइंट इज़ाबेल को लम के ठुकाई लगाता है। लेकिन दोस्तों वो उसको पूरे पैसे नहीं देता, जिस पे इज़ाबेल को गुस्सा आता है और वो उससे पूरे पैसे मांगने की डिमांड करती है। लेकिन ये क्लाइंट बहुत ही कमीना होता है और ये इज़ाबेल को बोलता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसकी मॉम को बता देगा, और अगर उसे पैसे चाहिए तो वो उसकी मॉम से ही ले ले। जिस पे इज़ाबेल खामोश होती है और वो कुछ नहीं बोलती। अब इज़ाबेल अपनी मॉम के पास आके मिलती हैं तो उसकी मॉम उसको बोलती हैं कि क्यों ना हम मूवी देखने चलें, लेकिन इज़ाबेल उनकी बात नहीं मान रही होती। लेकिन मॉम के बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद इज़ाबेल मूवी देखने चली जाती है। अब जब इज़ाबेल मूवी देख रही होती है तो वहीं पर वो देखती है कि जॉर्ज एक लड़की के साथ खड़ा हुआ है। अब मूवी के इंटरवल टाइम में जब इज़ाबेल वहाँ पर ड्रिंक कर रही होती है तो वो जॉर्ज के साथ मिलती है। अब दोस्तों ये लोग आपस में रोज़ मिलने लग जाते हैं, लेकिन एक दिन जब जॉर्ज इज़ाबेल के साथ इंटीमेट हो रहा था तो वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इज़ाबेल ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो रोना शुरू कर देती है। अब जैसे ही वो वॉशरूम में जाती है तो वो देखती है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ, क्योंकि जॉर्ज इज़ाबेल को बेड पे ताकत दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकती गोलियां खा रहा था, जिससे उसको हार्ट अटैक हो जाता है। अब इज़ाबेल वहीं से चले जाती है, लेकिन जब पुलिस पूछताछ करने इज़ाबेल के घर पर आती है तो वहाँ पर उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और वो शुरू में तो पुलिस का यकीन ही नहीं करती। लेकिन जब पुलिस उनको फ़ोटोग्राफ्स दिखाती है कि उनकी बेटी एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है तो इज़ाबेल की मॉम को बहुत ज़्यादा दुख होता है, और वो उसको ये वाली बात भी बताते हैं कि इज़ाबेल क्योंकि सिर्फ 17 साल की है तो उस पर कोई केस नहीं होगा और उसको कोई सज़ा नहीं होगी, लेकिन उसको एक विक्टिम की तरह से अपना बयान रिकॉर्ड कराना होगा। जिसके बाद इज़ाबेल जब घर पर आती है तो उसकी मॉम उसकी जम के पिटाई लगाती हैं और उसको खूब धोती हैं। जिसके बाद इज़ाबेल एक विक्टिम की तरह बयान देती है और पुलिस से बयान रिकॉर्ड कराने के बाद इज़ाबेल अब अपने घर पर आ जाती है। अब वो अपने फैमिली फ्रेंड्स की तरह जाती है, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे होते हैं। जिसके बाद इज़ाबेल उनके बच्चों के पास रुक जाती है। अब जैसे ही वो लोग वापस आते हैं तो वो इज़ाबेल को कुछ पैसे देते हैं और उसकी वाइफ इज़ाबेल को उसके घर छोड़ने चले जाती है, क्योंकि वो जानती है कि इज़ाबेल के क्या काम थे और इज़ाबेल को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक थेरेपिस्ट इज़ाबेल के पास बैठा हुआ होता है और वो उससे ये बोलता है कि तुमने अपना पुराना काम आखिर क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि वो जानने की कोशिश कर रहा होता है कि एक लड़की 17 साल की उम्र में ऐसे काम कैसे कर सकती है। जिस पे इज़ाबेल उसको बोलती है कि अब वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही इज़ाबेल ये सोचती है कि क्यों ना वो अपना पुराना काम दोबारा देखे,
और इज़ाबेल ये फैसला करती है कि वो एक ही आदमी के साथ रहेगी, इसलिए वो अपने क्लासमेट एलेक्स के साथ रिलेशन बना लेती है। लेकिन इज़ाबेल को बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ ही नहीं रही होती, क्योंकि जब उसको हर थाली से खाने की आदत हो गई होती है। अब इज़ाबेल अपना पुराने सिम कार्ड दोबारा लगाती है और वो अपने पुराने फ़ोन्स में अपने दूसरे क्लाइंट्स के बारे में देखना शुरू कर देती है। इज़ाबेल के मोबाइल में बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, लेकिन वहीं पर इज़ाबेल को एक ऐसा मैसेज नज़र आता है जिस पे इज़ाबेल का ध्यान फ़ौरन जाता है, क्योंकि वो जॉर्ज की वाइफ़ का होता है। वो उसको उसी होटल में बुलाती हैं और उससे मिलती हैं। अब जब वो उससे मीटिंग करती हैं तो वो देखती हैं और वो उससे कहती हैं कि मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि मेरा जॉर्ज इस खूबसूरत लड़की से मोहब्बत करता है, आखिर वो दिखती कैसी थी। जिसके बाद इज़ाबेल को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। अब वो इज़ाबेल को बताती है कि जब वो छोटी उम्र में थी तो वो भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी और जॉर्ज उससे भी ऐसे ही मोहब्बत करता था। और इसके बाद अब वो इज़ाबेल को उसी होटल में ले जाती है जहाँ पे वो जॉर्ज के साथ इंटीमेट होती थी। अब मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि इज़ाबेल और एलिस, जो कि जॉर्ज की बीवी होती है, वो उसी बेड पे बिल्कुल जॉर्ज की तरह वहीं पर लेट जाती है और इज़ाबेल को सहलाना शुरू कर देती है। जिसके बहुत ज़्यादा सहलाने के बाद इज़ाबेल को नींद आ जाती है। अब जब इज़ाबेल उठती है तो वो देखती है कि वो वहाँ से जा चुकी है। दोस्तों, ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।